बहुत सारे लोगों के लिए ये मंज़र बड़े ही खूबसूरत होंगे, ये इमारतें बड़ी दिलकश होंगी, ये खामोशी उनकी दिल पसंद होगी। लेकिन कोई मुझसे पूछे तो ये बेरौनक सा शहर, ये खामोश इमारतें, ये मुझे कभी भी मुतासिर नहीं कर सकी। हर एक की अपनी-अपनी चॉइस है, लेकिन हम ज़रा ज़िंदा दिल लोग हैं। हमारे लिए ये खामोशी, ये वीरानी है, ये खूबसूरती नहीं है। लेकिन ख़ैर किस्मत इंसान को पता नहीं क्या-क्या सिखाती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि घर में एक सफ़ेद बिल्ली पाल रखी हो तो आपकी तकदीर, आपके हालात बदल जाते हैं। हमने अपनी तकदीर और हालात को बदलने की खातिर एक सफ़ेद बिल्ली पाल रखी है और इसका नाम है स्नोई। स्नोई, इधर देखो, वाओ! स्नोई मेरी आवाज़ को बड़े गौर से सुनती है और फ़ौरन मेरी तरफ लपकती है। यहाँ पर बच्चों के लंच तैयार थे जो कि मैंने बस तरतीब से रखे हुए थे और बच्चे हमारे लंच में क्या कुछ लेकर जाते हैं। मैं बस इस व्लॉग में यही दिखाना चाह रही थी कि इससे ज़्यादा हेल्दी तो हमारे पाकिस्तान के बच्चे लंच में लेकर जाते हैं। ये हैं जी पाकिस्तान के बड़े ही मज़ेदार से आम। मज़ेदार लफ्ज़ बोलने से पहले मुझे एक दफ़ा पूरा मज़ा लेना पड़ा इस लफ्ज़ का। खैर हम अपने खाने से पहले स्नोई का खाना चेक कर लेते हैं। स्नोई के लिए खाना तो पड़ा है लेकिन अभी उसका मूड नहीं बन रहा कि वो कुछ खाए। और यहाँ पर हमारी शहज़ादी लंच बॉक्स तैयार कर रही है और डेली इन बच्चों की एक ही ख्वाहिश होती है कि जितना ज़्यादा हम फास्ट फूड खा सकें और जिन चीज़ों को पाकिस्तान में हम लोग अनहेल्दी समझते हैं, हमारे ये बच्चे यहाँ पर उन सारी चीज़ों को बड़े ज़ौक़ व शौक़ से खाते हैं। मैं अपने लिए आलमंड मिल्क से मिल्क शेक बना रही थी, एक बनाना डाला हुआ है और एवोकाडो डाला हुआ है और उसके बाद फिर जब ये शेक बन जाएगा, शेक के बाद फिर एक भरपूर सा नाश्ता भी मेरे लिए मुंतज़िर होता है, क्योंकि सिर्फ़ एक गिलास मिल्क शेक से मेरा गुज़ारा नहीं होता। और उसके बाद फिर मैं आपको अपनी आज काम-काज की जगह दिखाती हूँ, जहाँ पर मैं बैठ के सिलाई का काम करती हूँ। अभी तक यहाँ पर मैं सफाई वगैरह नहीं कर सकी क्योंकि अभी सुबह हुई है और रात तक हम जो काम करते रहे हैं, वो सारे ये मनाज़र हैं। सिलाई का काम वैसे भी कोई आसान काम नहीं है और जैसा कि मैंने बताया कि मेरे लिए एक गिलास मिल्क शेक कोई नाश्ता नहीं होता, तो भरपूर सा एक साग वाला पराठा, वो भी साग के साथ खाने का मज़ा ही अपना है। यहाँ पर हमें अपनी बिल्ली भी साथ-साथ याद आती रहती है क्योंकि हम उसको बहुत ही प्यार करते हैं और वो भी हमारे साथ-साथ ही हमारे हर काम में शामिल होती है। साग बड़े मज़े का बना हुआ था। कई लोग अब ये कहेंगे कि वो यूके में रहकर भी आपने साग वगैरह ही खाना है तो क्या फ़ायदा? भई खाने-पीने वाली चीज़ें हैं, हर जगह पर खानी-पीनी चाहिए। लेकिन ख़ैर यहाँ पर जो सहूलतें हैं काफ़ी सारी अब तो पाकिस्तान में भी वो मौजूद हैं। अलबत्ता यहाँ पर वो मज़ा नहीं जो पाकिस्तान में है। यहाँ पर एक ज़िंदगी जो है वो मशीन बनी हुई है आपकी। यहाँ पर मैंने अपने लिए चाय तैयार की है और वो भी माइक्रोवेव ओवन में और इस चाय का वो जायका नहीं जो पाकिस्तान की एक कड़क चाय का होता है। पाकिस्तान में जो हम चाय पीते हैं वो पीकर तो हमारी दिल, दिमाग, आँखें सब कुछ रोशन हो जाता है और यहाँ पर ये जो हम चाय पीते हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक गर्म पानी की तरह है। इतने ज़्यादा लवाज़मात डालने के बावजूद भी ये चाय हमें वो जोश, वो वलवला नहीं देती जो कि पाकिस्तान की चाय देती है। मतलब ये आज की वीडियो में मैं कहना चाह रही हूँ कि मैं आज अपने मुल्क को, अपने शहर को, अपने लोगों को बहुत याद कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने आज अपने लिए बड़ी ही मज़ेदार चटनी बनाई और चटनी बनाने से पहले के तमाम तर काम जो है ना, हालाँकि मुझे ज़ाती तौर पर पसंद नहीं है, लेकिन करने पड़ते हैं क्योंकि जब हम पुदीना अलग कर लेंगे डंडियों से, जब हम चटनी बनाने के लिए तमाम लवाज़मात तैयार कर लेंगे तभी वो चटनी बनेगी। अदरवाइज़ तो हम उसको सिर्फ़ देखकर उसका जायका नहीं ले सकते। हर सहूलत बेहतरीन है, अलबत्ता वो जो दिल को इत्मीनान है वो अपनों के दरमियान है। ये एक ऐसी बात है जो हर परदेसी अपने घर वालों को कहने से बहुत कतराता है क्योंकि फिर घर वाले कहते हैं कि वो जब तुम पाकिस्तान थे तब तो बहुत बाहर आने के लिए कोशिशें कर रहे थे सारा कुछ, लेकिन यहाँ पर हम रहकर वो तमाम सहूलतें, वो तमाम आसाइशें हासिल करने के बावजूद भी अपनों को तो नज़रअंदाज कभी भी नहीं कर सकते। अलबत्ता ये सारी वो ज़िंदगी की रूटीन है जो मैं आपको अपने व्लॉग्स में दिखा रही हूँ कि लोग जैसा कहते हैं वैसा दरअसल होता नहीं है। ज़िंदगी बड़ी मुख्तलिफ होती है।
पाकिस्तान में जितनी एंजॉयमेंट आप देखते हैं, सुनते हैं, करते हैं, इतनी एंजॉयमेंट यूके में आकर कभी भी आपके लिए शायद पॉसिबल नहीं है। यहाँ थोड़ा-सा सलाद तैयार कर रही थी, लेकिन आज किसी भी काम में दिल नहीं लग रहा था, तो बस सारे काम ही मैंने बहुत ही बेदिली के साथ किए और उम्मीद करती हूँ कि आप भी शायद मेरा व्लॉग बेदिली से नहीं देखेंगे, क्योंकि लोगों को बहुत शौक था, बहुत क्रेज़ था कि आप यूके कैसे गई? यूके में आप क्या काम करती हैं? वहाँ ज़िंदगी कैसी है? तो ये है जी मेरी ज़िंदगी के चंद दिन, चंद लम्हात जो मैंने आपके साथ शेयर की है। मैं उम्मीद करूँगी कि आपको ये पसंद आएँगे, क्योंकि यहाँ पर भी ज़िंदगी वैसी ही है, आपके रहने का अंदाज़ कभी भी बदल नहीं सकता। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएँ। यहाँ पर सिलाई का काम करते हुए भी मैंने थोड़ी-सी वीडियो तैयार कर ली थी, ताकि मैं अपनी बहनों को बता सकूँ कि यहाँ पर भी काम-काज आपने खुद ही करना है, तभी कुछ हासिल होगा। और सिलाई का काम यहाँ पर आकर मैंने बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। मेरी यहाँ पर भी बहुत सारी कस्टमर्स हैं जो कि रेगुलर मेरे से कपड़े सिलाई करवाती हैं, और उसके बाद फिर चूँकि वो मेरी बहुत ही अच्छी कस्टमर्स हैं, हैप्पी कस्टमर्स हैं, तो मैं उनके कभी भी ऑर्डर जो है वो लेट नहीं करती। तो इसलिए सारे घर के काम-काज एक तरफ और साथ-साथ मेरा सिलाई का काम जो है वो अपनी ही अहमियत रखता है। इस काम-काज को आगे बढ़ाने के लिए मैं कोशिश तो करूँगी, लेकिन अभी इसलिए नहीं कर रही कि मेरी सेहत के थोड़े से मसाइल हैं ऐसे, कि मेरी कोशिश है कि अगर मैं मुकम्मल सेहतयाब हो गई तो फिर इंशाल्लाह इस काम को प्रॉपर लेकर चलूँगी। आप सब बहनों से भी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे लिए ख़ास तौर पर दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे कामिल सेहत अता फ़रमाए, और मैं आप सबके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको कभी भी किसी का मोहताज ना करे। बाकी दुनिया में रहते हुए हम कभी भी अपनी जो हमारे पास चीज़ें मौजूद होती हैं उन पर मुतमईन नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इंसान है, और इंसान अगर अपने आप पर मुतमईन हो जाए तो फिर तो क्या ही बात है। बहरहाल सिर्फ सिलाई का काम ही नहीं, उसके बाद मैं बनाऊँगी हांडी वगैरह। तो आज मैं बनाऊँगी जी पुलाव, लेकिन उससे पहले मैं बच्चों के लंच चेक कर लूँ कि ये मैंने कल जो लंच इनके लिए भेजे थे। देखिए हमारे बच्चे यहाँ पर ये गोभी वगैरह ये चीज़ें खाने को तैयार ही नहीं। ये इनको जितना खाना डाल के भेजा गया है ये उसी तरह वापस उठा के ले आए हैं। यहाँ पर जी मैं चिकन को भून रही हूँ सिर्फ इसलिए कि मैं पुलाव बनाना चाह रही हूँ, साथ ही इस हांडी में अलग से गोश्त बना रही हूँ। जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में भी बताया था कि मुझे मट्टी की हांडी में गोश्त पका के खाना बड़ा ही मज़े का लगता है। आप बताइएगा आपकी पसंद की कौन सी डिश है, और जो मेरी बहनें यूके से मुझे देख रही हैं वो बताएं ज़रूर हाँ ज़रूर कि वो किस एरिया में रहती हैं और उनको खाने पीने में क्या चीज़ पसंद है। मेरे तो चावल पाकिस्तान में भी फेवरेट थे और यहाँ पर भी, और मुसलसल इतना बोल बोल के अब तो मेरी ज़ुबान भी मेरा साथ नहीं दे रही, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम इतना लंबा व्लॉग जो है वो बना रही हूँ। लेकिन मेरी कोशिश होगी कि मैं इंशाल्लाह आपके लिए डिटेल्ड और अच्छी बड़ी वीडियोस बनाऊं, ताकि आप बहनों के साथ मेरा अच्छा वक्त गुजर सके। और आप भी जो बहनें बहुत ज़्यादा हद तक क्रेज़ी हैं कि हमने यूके ही जाना है जी, हमने तो बस यहाँ नहीं रहना, पाकिस्तान में नहीं रहना, हमने यूके ही जाना है, वो देखें कि यूके में भी ज़िंदगी मुश्किल तरीन हो सकती है अगर आपका साथ देने वाला कोई ना हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सब साथ हैं, इसीलिए सब अच्छा है।